तो आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 को हल करेंगे। ये तीनों क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम शॉर्ट में ट्रिक द्वारा हल किए हैं। तो देखिए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 को इस प्रकार से हल किए हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 को भी देखिए इस वीडियो में इस तरह से हल किए हैं। और अंत में क्वेश्चन नंबर 17 को भी देखिए इस प्रकार से हल किए। तो यदि आप इसे पहले वाला कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप चैप्टर 7 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 15 को हल करते हैं। तो देखिए 15वां क्वेश्चन है क्या। तो 15वां क्वेश्चन है कि 1/x के पावर 4 - 1। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को i बराबर मान लेते हैं, तब देखें कि आगे हल कैसे करना है। और 15वां क्वेश्चन को हम बिल्कुल शॉर्ट में और इजी तरीक़ा से हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको लेट i बराबर मान लीजिए, इंटीग्रेशन चिन्ह लगा दिए 1/x के पावर 4 - 1 dx। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को i बराबर मान लिए, इंटीग्रेशन चिन्ह लगा दिए dx। तो आगे देखिए क्या करना है। तो अपना मन से इसको नीचे वाला के तोड़ रहे हैं, इसे हम कोई सूत्र लाना चाहते हैं इसको। तो 1/x के पावर 4 इसको हम ऐसे तोड़ दे रहे हैं कि x² और बाहरी पावर 2 ऐसे x² को तोड़ दिए। -1 है तो अपना मन से 1 का स्क्वायर दे सकते हैं। 1 का स्क्वायर करेगा तो फिर से 1 आ जाएगा पीछे वाला, x² के पावर फिर स्क्वायर करिएगा तो ये आ जाएगा x के पावर 4। मतलब पीछे वाला का हम ऐसे तोड़ सकते हैं। अब ऐसे तोड़ने से क्या हुआ से देखिए, ऐसे तोड़ने से सूत्र आ गया कि a² - b² बराबर होता है a - b × a + b। फार्मूला है, कैसे रहेगा तो इसे तोड़ सकते हैं। तो a² के काम कर रहे हैं x² और b का काम कर रहा है 1। तो जिसे सूत्र कह रहे हैं उसे तोड़िए a - b। तो a की जगह पर x² है, माइनस b की जगह पर 1 इंटू a + b। तो a की जगह पर है x² और b + b तो b की जगह पर है 1। यहाँ से तोड़ दिए इस सूत्र पर। अब इसके बाद देखिए अपना मन से तोड़िए 1 को तोड़िए कि हम कैसे इसको और तोड़ सकते हैं। तो इसको देखिए हम 1 जो है ऊपर इसको ऐसे तोड़ रहे हैं कि x² + 1 अपना मन से लिख दिए माइनस x² - 1 बटा नीचे वाला सब जैसे था वैसे x² - 1 इंटू x² + 1 dx। देखिए नीचे वाला जैसे था वैसे ऊपर वाला का हम ऐसे अपना मन से लिखते हैं। हम देखते हैं कि पीछे वाला आ रहा है कि नहीं। तो देख लीजिए, जांच कर लीजिए, ऊपर वाला ही ना है कि x² + 1 माइनस x² - 1। ये तो अपना मन से ऊपर ऐसे लिखे हैं। अब देख रहे हैं कि पीछे वाला आ रहा है कि नहीं एक। तो देखिए x² + 1 जैसे था वैसे माइनस इसमें गुना करिए तो -x² माइनस से 1 में गुना किए तो माइनस में +1। तो देखिए x² से x² कट जा रहा है, बच रहा है खाली 2। तो ये जो है कि x² से x² कटेगा, एक क्या बच रहा है 2 और हमको चाहिए 1। तो 2 आ रहा है तो क्या करें, तो 1/2 से यहाँ भागा दे, गुना कर दे इसे 1/2। ऊपर बच रहा था 2 और 1/2 से यहाँ इसे भागा दिए तो 2 से 2 कट के फिर से क्या बच जाएगा 1। x² से तो x² कट जाएगा, बचेगा 1 और 1 2। तो 2 से 2 भी कट जाएगा, 1 पीछे वाला आ जाएगा। मतलब इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं। अब ऐसे तोड़ने के बाद देखिए क्या होगा। अब चाहे तो आप नीचे वाला जो है, नीचे वाला से दोनों में अलग अलग भागा दे रहे हैं। तो चलिए भागा दीजिए। तो चलिए अब नीचे वाला से दोनों में अलग अलग भागा दीजिए। तो 1/2 जैसे था वैसे इंटीग्रेशन ऊपर है x² + 1 में भागा दे रहे हैं नीचे वाला से x² - 1 इंटू x² + 1 माइनस फिर है x² - 1 भागा x² - 1 इंटू x² + 1। तो देखिएगा कि नीचे वाला से दोनों में अलग अलग भागा दे दिए, इसमें भी भागा दे दिए और इसमें भी।
अब इसके बाद देखिए भागा दिए तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कटेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 से एक्स स्क्वायर माइनस 1 कट जाएगा, तो बचा से देखिए 1/2 बच गया, यहाँ बच गया ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस, फिर यहाँ देखिए क्या बच गया, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा और नीचे बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1/2 दोनों के लिए है, ये दोनों में गुना करेगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस 1 है, तो 1 पर अपना मन से स्क्वायर कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से पीछे वाला आ जाएगा dx। 1/2 इसमें भी गुना करेगा, 1/2 इसके लिए भी है, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो देखिए इसमें भी अपना मन से 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर करिए तो 1 आएगा, तो स्क्वायर हम क्यों कर रहे हैं, ताकि सूत्र पर आ जाए। तो देखिए कौन कौन ये लोग सूत्र पर आ रहा है, तो देखिए पहल का इस सूत्र पर आएगा, तो 1/2 जैसे था वैसे रहेगा, पीछे हम सूत्र आप लोग के लिखवाए थे कैसे कि चूँकि 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो आता है 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए बटा x प्लस ए मॉड c, ऐसा सूत्र है। तो ए स्क्वायर तो एक जब सॉरी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के काम खुद कर रहा है एक्स, ए स्क्वायर के काम कर रहा है 1 का स्क्वायर, तो इस सूत्र पर तोड़िए 1/2a, ए का काम कर रहा है यहाँ 1 इंटू लॉग मॉड x माइनस ए, तो x माइनस ए के जगह पर 1 बटा नीचे x प्लस, इसी वाला नीचे प्लस में रहता है x प्लस ए, तो यानी कि नीचे हो जाएगा x प्लस 1 मॉड माइनस 1/2। अब इसका सूत्र देखिए कि किसका इंटीग्रेशन है, तो यही सूत्र आप लोग के लिखवाए थे पीछे कि 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन इसे होता है कि 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, इस सूत्र है tan वाला, तो यानी कि इसका इंटीग्रेशन का होगा tan वाला होगा, तो 1/a, तो a का काम कर रहा है 1 tan इनवर्स x/a, तो x/a एक जगह पर 1 मॉड प्लस c, तो ये हो जाएगा 1 ऊपर 1 गुने 1 और नीचे 2 दूना 4 हो जाएगा, 1/4 लॉग मॉड x माइनस 1 बटा x प्लस 1 माइनस 1 में 1 से भागा दी तो 1 ऐसे ख़त्म हो गया, बच गया 1/2 tan इनवर्स x में 1 से भागा दीजिएगा तो 1 से रह जाएगा tan इनवर्स x प्लस c, तो यही हो गया फाइनल आंसर, और ये हो गया आपका इधर नीचे सूत्र। तो आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 16 को हल करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 16 को भी 15 जैसा एकदम शॉर्टकट में आप लोग को हल करके बताएंगे। तो चलिए 16वां प्रश्न को हल करते हैं। तो 16वां क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ कि 1/x इंटू एक्स के पावर n प्लस 1 है। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को i बराबर मान लेते हैं, तब देखते हैं कि आगे हल करना कैसे है। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को i बराबर मान लिए, इंटीग्रेशन 1/x इंटू एक्स के पावर n प्लस 1 dx। तो देखिए क्या किए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को i बराबर मान लिए, इंटीग्रेशन चेन और dx लगा दी। अब प्रश्न में ही ऐसा संकेत दे दिया हुआ है कि x के पावर n माइनस 1 से हर अंश में गुना कीजिए और फिर अंत में x के पावर n बराबर t मान के हल कीजिए। तो यानी कि अपना मन से आपको संकेत में दे दिया है, क्वेश्चन में है कि अपना मन से x के पावर n से हर अंश और हर में गुना कीजिए और फिर x के पावर n बराबर t मान के इसको हल कीजिए। तो चलिए जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है ऐसे कर लेते हैं। तो अपना मन से ऊपर गुना कीजिए, क्वेश्चन में जैसे बोल रहा था ऊपर गुना कर दिए x के पावर n माइनस 1, नीचे भी गुना कर दिए x के पावर n माइनस 1, और पहले से x था तो जैसे था वैसे x के पावर n प्लस 1 dx। देखिए क्या किए, अपना मन से ऊपर भी x के पावर n माइनस 1 से गुना कर दिए और नीचे भी x के पावर n माइनस 1 से गुना कर दिए।
अब ऐसे गुना करने के बाद देखिए क्या बचा, तो ऊपर वाला जिससे था वैसे एक्स के पावर एन माइनस वन बटा नीचे वाला देखिए ये गुना में आधार समान रहे पर पावर जुड़ता है, तो देखिए एक्स के पावर एन माइनस वन है और एक्स के पावर कुछ नहीं तो क्या है, कुछ भी नहीं, तो इसका पावर एक है, तो दोनों एक्स मिल के एगो हो जाएगा और दोनों के खाली पावर जुटेगा, तो एक्स के पावर एन माइनस वन और इसका पावर वन, तो वन से वन घट के जीरो, यानी कि एक्स के पावर का बच जा रहा है एन, यानी कि दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो ये बचेगा एक्स के पावर एन बचा और इंटू ई एक्स के पावर एन प्लस वन, ये पहले से था डी एक्स, ई आई बराबर आ गया। तो देखिए ये पावर आपस में घट के बचा एक्स के पावर एन और ये बाकी जैसे था वैसे सब। अब यहाँ से अपना मन से लेट, अपना मन से नहीं क्वेश्चन में बोल रहा है, लेट एक्स के पावर एन को मान लीजिए टी। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक्स के पावर एन का डिफ्रेंशिएशन फिर टी का डिफ्रेंशिएशन, तो बताइए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सूत्र आप इस सूत्र ही है, एक्स के पावर एन का डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो आता है एन एक्स के पावर एन माइनस वन और डी टी बटा डी एक्स, जिससे था इसी, तो डी एक्स बराबर, तो डी एक्स ये लोग की जगह पर आएगा और डी एक्स डी टी बटा ये सब गुना में है तो नीचे आ जाएगा भागा में एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। इसलिए अब जैसे डी एक्स का मान आया तो चलिए यहाँ जहाँ से क्वेश्चन लेट किए थे एक्स के पावर एन वाला, इसलिए आई बराबर इंटीग्रेशन ऊपर देखिए एक्स के पावर एन माइनस वन है बटा, देखिए जहाँ एक्स के पावर एन है वहाँ का बैठा देना है टी, तो जहाँ एक्स के पावर एन है वहाँ बैठा दे रहे हैं अपना मन से टी इंटू फिर है एक्स के पावर एन प्लस वन, तो एक्स के पावर एन के जगह पर बैठा दिए टी और वन पहले से था इंटू, इसके बाद है डी एक्स, तो डी एक्स का मान अभी हिला है, देखिए डी एक्स का मान हिला है, जहाँ डी एक्स है वहाँ बैठा सकते हैं डी टी बटा एन एक्स के पावर एन माइनस वन, तो देखिए एक्स के पावर एन माइनस वन से एक्स के पावर एन माइनस वन कट जाएगा, तो देखिए क्या बच गया, तो इधर वन ऊपर से एक और नीचे से एन निकलेगा, तो इधर बच गया वन बटा एन इंटीग्रेशन, ऊपरे कुछ नहीं तो एक बचा और नीचे बच गया टी इंटू टी प्लस वन डी टी, देखे ऊपरे से एक निकला और नीचे से एन, तो एक बटा एन और ऊपरे कुछ नहीं तो एक बचा और नीचे बचा टी इंटू टी प्लस वन डी टी। अब यहाँ से देखिए हम इसको कैसे तोड़ रहे हैं, तो एक बटा एन जैसे था वैसे लिख दे रहे हैं, एक बटा एन इंटीग्रेशन ऊपरी वाला के अपना मन से तोड़ रहे हैं, कैसे तोड़ रहे हैं से देखिए ऐसे कि टी प्लस वन माइनस टी और नीचे वाला जैसे था वैसे टी इंटू टी प्लस वन। अब ऐसे तोड़ने से क्या हुआ से देखिए, देखिए टी से टी काटिएगा तो टी से टी कट जाएगा, फिर से वन आ जाएगा, मतलब कि वन के वन रह जा रहा है, अब फिर टी से टी काट रहे हैं तो कटी जा रहा है, तो यानी कि इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं। अब क्या करेंगे आगे, तो नीचे वाला से दोनों में अलग अलग भागा देंगे, इसमें भी भागा देंगे और इसमें भी, तो चलिए भागा दे के देख लीजिए, तो एक बटा एन इंटीग्रेशन टी प्लस वन है, इसमें भागा दे दिए टी इंटू टी प्लस वन से माइनस टी में भागा दे दिए टी इंटू टी प्लस वन डी टी, तो देखिएगा कि नीचे वाला से दोनों में अलग अलग भागा दे दिए। अब भागा देने के बाद देखिए क्या हुआ, तो देखिए टी प्लस वन से टी प्लस वन कट जाएगा, यहाँ टी से टी कट जाएगा, अब बच गया से देखिए क्या बचा, तो वन बटा एन और जो बचा सो लोग के अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, वन बाई एन को बाहर ही रख दे रहे हैं, तो बच गया यहाँ कुछ नहीं तो वन, तो इंटीग्रेशन वन बाई नीचे बच गया टी डी टी, और इधर क्या बच गया से देखिए इंटीग्रेशन ऊपर कुछ नहीं तो एक और नीचे बच गया टी प्लस वन डी टी, तो जो बच गया उसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो वन बाई एन जैसे था वैसे वन बाई टी का इंटीग्रेशन, इस सूत्र आप लोग के लिखवाए थे इसे कि चूँकि वन बटा एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो होता है लॉग मॉड एक्स प्लस सी, तो देखिए वन बाई टी का इंटीग्रेशन होगा लॉग मॉड टी माइनस इसका भी इंटीग्रेशन करिए लॉग ए पर होगा वन बाई टी प्लस वन है,
तो t+1 का यहाँ काम कर रहा है x, तो वही सूत्र पर कीजिए। तो log mod t+1 mod प्लस c, दोनों के बदला c एक जगह जोड़ दी, यानी कि दोनों का इंटीग्रेशन 1/x के सूत्र पर कर दी। अब यहाँ के बाद एक और सूत्र लगता है, वो लिखवा था कि log m/n रहता है, तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं कि log m माइनस log n। जब RHS है तो LHS से लिख सकते हैं। तो log m का काम कर रहा है t और n का काम कर रहा है t+1। जब RHS है तो LHS से लिख सकते हैं। तो ये बाहरी वाला 1/n जैसे था वैसे इसको इसे तोड़ सकते हैं कि log m की जगह पर t बटा में n, तो n का काम कर रहा है t+1 प्लस c, यानी कि इसको हम इस सूत्र के आधार पर लिख दिए। अब अंत में आ गया है आंसर 1/n जैसे था वैसे log mod। अब जहाँ t है, t का मान फिर से बैठा दीजिए। तो t का मान देखिए क्या माने थे, तो t की जगह पर ही बैठा सकते हैं x के पावर n, तो t की जगह पर बैठा दिए x के पावर n बटा, नीचे भी वही t+1, तो t की जगह पर x के पावर n+1 है, ये है mod प्लस c। तो यही हो गया फाइनल आंसर। तो आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 17 को हल करते हैं। तो देखिए 17वां क्वेश्चन है क्या। तो 17वां क्वेश्चन है इस तरह से कि cos x बटा 1 - sin x इंटू 2 - sin x है। तो चलिए इस प्रश्न को भी 15 और 16 की तरह बिल्कुल शॉर्ट में हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को i बराबर मान लेते हैं। लेट i बराबर इंटीग्रेशन cos x बटा 1 - sin x इंटू 2 - sin x dx। देखिए इस क्वेश्चन को क्या किए, तो i बराबर मान लिए और इंटीग्रेशन चिन्ह लगा दिए और dx। अब इसके बाद संकेत में क्वेश्चन में बोल रहा है कि जहाँ sin x है वहाँ अपना मन से t मान लीजिए। तो चलिए जिसे क्वेश्चन कर रहा है इसे मान लेते हैं कि लेट sin x बराबर अपना मन से मान लिए t। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन प्लस t का डिफ्रेंशिएशन का किए, तो sin x को t मान लिए और फिर डिफ्रेंशिएशन कर दिए। तो sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x और इधर dt बटा dx है। तो देखिए इसलिए dx बराबर एक cos x है कि dx की जगह पर चल जाएगा और dx की जगह पर cos x आ जाएगा। तो चलिए dt बटा cos x को यहाँ भेज दिए। अब जैसे dx का मान आया तो जहाँ से माने थे अब यहाँ चलिए चेंज करिए क्वेश्चन को। इसलिए i बराबर इंटीग्रेशन ऊपरी वाला cos x जैसे था वैसे बटा 1 माइनस जहाँ जहाँ sin x है वहाँ का बैठा रहे हैं t, तो sin x की जगह पर बैठा दिए t इंटू 2 माइनस sin x है तो sin x की जगह पर बैठा दे रहे हैं t और इधर इसके बाद है dx। तो देखिए dx का मान हम क्या लाए हैं, तो जहाँ dx है वहाँ रख सकते हैं इसे dt बटा cos x। क्या किए, तो यहाँ dx का मान बैठा दिए, dx की जगह पर बैठा दिए dt बटा cos x। तो cos x से यहाँ cos x कट जाएगा, क्या बच गया से इधर आइए अब देखते हैं। तो बच गया इधर i बराबर इंटीग्रेशन ऊपरे कुछ नहीं तो एक बचा, नीचे बच गया 1 - t इंटू 2 - t dt, यही ना बच गया। ऊपरे कुछ नहीं तो एक बचा और नीचे बच गया 1 - t और फिर 2 - t है। तो जैसे अब इसको तोड़िए, ऐसा तोड़िए, मतलब नीचे वाला के ऊपर हम लिख रहे हैं ताकि एक एक रह जाए और सूत्र पर जल्दी से आ जाए। तो इसको हम ऐसे तोड़ रहे हैं कि इंटीग्रेशन इसी के ऊपर हम लिख रहे हैं इसे कि 2 - t इंटू या माइनस 1 - t। अपना मन से नीचे वाला के लिख दिए, नीचे वाला के ऊपर लिख दिए माइनस का चिन्ह लगा के। अब नीचे वाला जैसे था वैसे 1 - t इंटू 2 - t dt। अब देखिए तो ऊपर वाला वही आ रहा है कि नहीं, फिर से पीछे वाला एक आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 2 - t माइनस से गुना किए तो -1 और माइनस प्लस t। तो देखिए t से t घट के 0 हो जाएगा और 2 में से घटाएंगे तो 1, यानी कि ऊपरी वाला 1 रह जा रहा है, t से t कट जाएगा, 2 में से घटाएगा तो 1 बच जाएगा।
मतलब कि ऊपरी वाला को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से नीचे वाला से दोनों में अलग अलग भागा दे दीजिए, तो ऐसे बिल्कुल सूत्र पर आसानी से आ जाएगा। तो चलिए भागा दीजिए। तो 2 माइनस टी में भागा दे दिए 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी माइनस 1 माइनस टी है, इसमें भागा दे दिए 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी से डी टी। तो देखिएगा कि नीचे वाला से दोनों में अलग अलग भागा दे दिए। अब ऐसे करने के बाद देखिए क्या होगा। तो यहाँ देखिए 2 माइनस टी से 2 माइनस टी वाला कट जाएगा, और यहाँ 1 माइनस टी से यहाँ 1 माइनस टी कट जाएगा। तो बच गया से अलग अलग इंटीग्रेशन कर दी। तो इंटीग्रेशन यहाँ कुछ नहीं तो ऊपर 1 बचा और नीचे बच गया 1 माइनस टी डी टी। इसका अलग इंटीग्रेशन कर दिए, माइनस इंटीग्रेशन ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा और नीचे बच गया 2 माइनस टी डी टी। तो देखिए कट उठ के जो बचा वो लोग को अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए। तो सबका इंटीग्रेशन यही होगा सूत्र पर, लॉग वाला पर ऐसे सूत्र लिखवाए थे कि चूँकि इंटीग्रेशन 1/x dx रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन होता है log mod x प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन ही सूत्र पर करिए कि 1/t-1 का इंटीग्रेशन होगा log mod 1 माइनस टी। लेकिन अब ध्यान रहे कि x y या t के पहले जो रहेगा, जिसे माइनस है तो बटा में माइनस उतरता है। आप लोग इंटीग्रेशन में पहले ही बता दिए हैं कि x या अचर के पहले जो भी संख्या रहेगा तो यहाँ नीचे उतरेगा। तो -1 है तो -1 नीचे उतर जाएगा, कुछ नहीं तो माइनस log mod 2 माइनस टी प्लस सी। तो देखिए टी के पहले माइनस है तो नीचे माइनस उतर जाएगा। तो देखिए माइनस में प्लस हो जाएगा। तो चलिए ये हो जाएगा माइनस log, ये माइनस यहाँ गुना कर गया 1 माइनस टी माइनस प्लस हो जाएगा ये log mod 2 माइनस टी प्लस सी। तो प्लस वाला को पहले लिख दीजिए। तो log mod प्लस वाला को पहले लिख रहे हैं 2 माइनस टी और माइनस वाला के बाद में log 1 माइनस टी प्लस सी। देखिए पहले प्लस वाला को लिख दिए फिर बाद में माइनस वाला के। यहाँ से ऐसे लिखने से एगो सूत्र आ रहा है। तो सूत्र क्या है से देखिए, आप लोग जानते हैं सूत्र कि log m/n रहेगा इसे, तो इसको ऐसे तोड़ सकते थे कि log m माइनस log n। तो यही RHS के रूप में है तो LHS के रूप में लिख सकते हैं। m का काम कर रहा है 2 माइनस टी और n का काम कर रहा है 1 माइनस टी। तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं कि इसे log mod m/n, तो m के काम कर रहा है 2 माइनस टी बटा 1 माइनस टी प्लस सी। RHS के रूप में था, LHS के रूप में लिख दी। अब कुछ करना नहीं है, बस फाइनल आंसर आ चुका है log mod 2 माइनस टी। अब टी का मान फिर से बैठा दिए जो पीछे माने थे। तो जहाँ टी है वहाँ का माने थे साइन एक्स, तो टी की जगह पर बैठा दिए साइन एक्स बटा 1 माइनस टी, फिर टी की जगह पर वही बैठा दीजिए 1 माइनस साइन एक्स मॉड प्लस सी। तो यही हो गया फाइनल आंसर। तो आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं।